सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। यहाँ बेसिकली इस वीडियो में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के जो दो टाइप हैं हमारे पास यहाँ पर, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उनको इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। सो इससे पहले कि हम एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करें, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि स्पेक्ट्रम हम किसे कहते हैं। तो पहले स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ पर देख लो एक बार कि स्पेक्ट्रम हम किसे कहते हैं। Now what is spectrum? The splitting of light into series of color bands is called dispersion and the series of color band is called spectrum. Now अब आपको पता होगा, जब हम वाइट लाइट को, मतलब अगर हम सिंपल लाइट को जो है प्रिज्म से पास करते हैं, तो प्रिज्म जो है उस वाइट लाइट को जो है 7 कलर्स में जो है स्प्लिट कर देता है। मींस जो हमारे पास वाइट कलर की लाइट होती है, ध्यान सुनिएगा, जो हमारे पास वाइट कलर की लाइट होती है वो 7 कलर की लाइट से मिलकर, 7 कलर की लाइट जो होती है उनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब जो वाइट लाइट होती है हमारे पास, उसमें 7 कलर की लाइट जो है आपस में मिलकर जो है वाइट लाइट को बनाती है। मतलब हर एक जो कलर हमारे पास, कोई भी कलर जो भी हम देख पाते हैं, तो हर एक कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन जो है एक पर्टिकुलर कलर को जो है रिप्रेजेंट करती है। मतलब अलग अलग कलर वाली वेवलेंथ, अलग अलग कलर वाली लाइट की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। तो जब वाइट लाइट होती है हमारे पास, तो उस वक्त हमारे पास जो रेडिएशंस होती है वो अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशन का मिक्सचर होता है। मतलब 7 कलर की जो हमारे पास वेवलेंथ होगी अलग अलग, ठीक है। पहले वो सारी की सारी मिक्सचर की फॉर्म में थी, मिक्स थी सारी की सारी, ठीक है। इसलिए हम जो है एक पर्टिकुलर कलर को नहीं पहचान सकते वाइट लाइट में, क्योंकि वो तो सारी की सारी मिक्स है। लेकिन जब उसको हम प्रिज्म में से होके गुजारते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं पहले इसको, उसके बाद डेफिनेशन पर आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइट का सोर्स है, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है। यहाँ पर मैंने प्रिज्म को रखा है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई स्क्रीन रखी है, ठीक है, जहाँ पर मैं ऑब्टेन करूँगा इसको, मतलब, ठीक है। जैसे ही लाइट जो है प्रिज्म के ऊपर पड़ती है, जैसे ही लाइट जो है प्रिज्म के ऊपर पड़ती है, तो अब आपको पता है कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर की लाइट से मिलके बनी होती है। मतलब हर एक कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है, ठीक है। अब जो ये प्रिज्म है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को, अलग अलग वेवलेंथ की जो हमारे पास रेडिएशन है उनको जो है रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। और जो रिफ्रैक्शन होती है इस प्रिज्म के अंदर, वो अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशन की अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब वेवलेंथ के हिसाब से जो है यहाँ पर डेविएशन होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब ये यहाँ पर पड़ रही थी प्रिज्म के ऊपर ये लाइट, उस वक्त ये सारी की सारी मिक्स फॉर्म में थी, ठीक है, कॉम्बिनेशन में थी, ठीक है। जैसे ये प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म अब यहाँ पर इनको जो है राइट की जो ये रेज, जो ये अलग अलग वेवलेंथ की जो हमारे पास रेज होंगी, ठीक है, इनको जो है रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। इस तरह से ये रिफ्रैक्ट करेगा, अलग अलग कलर की लाइट को जो है इस तरह से ये रिफ्रैक्ट कर देता है, इस तरह से, ठीक है। ये कलर जो है ऊपर, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से पहले ये कैसी थी, मिक्सचर की फॉर्म में थी सारी की सारी, मतलब सारी की सारी वेवलेंथ की रेडिएशन साथ में थी, मतलब सारे के सारे कलर की रेडिएशन एक साथ थी। इसलिए हमें कोई एक कलर दिखता नहीं है, हमें सिर्फ वाइट लाइट दिखती है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रिज्म से होकर इसको गुजारते हैं तो वो सारी की सारी वेवलेंथ जो है अलग अलग हो जाती है। मतलब जो अलग अलग कलर की लाइट हमारे पास होगी वो सेपरेट हो जाएगी एक दूसरे से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, इस स्क्रीन के ऊपर हमें जो है अलग अलग जो है कलर देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपने इंद्रधनुष में देखा होगा, इंद्रधनुष भी जो है स्पेक्ट्रम का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। डिस्पर्जन होता है उसमें भी, वहाँ पर भी हम देखते हैं, देखिए वाइट लाइट जो है हमारे सराउंडिंग, जो वाइट लाइट है 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, देखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशन थी वो जो है अलग अलग हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम जो है उनको जो है अलग अलग जब रेडिएशन हो जाए, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन जब अलग अलग हो जाए, तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक कलर को शो करती है, ठीक है। उस वक्त वो मिक्सचर में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अकेली है तो अपने कलर को वो शो करती है, ठीक है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम के ऊपर हमें जो कलर मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम के ऊपर हमें कलर कैसे मिले, इसलिए इस स्क्रीन के ऊपर हमें कलर कैसे मिलेंगे, अलग अलग। क्यों मिलेंगे अलग अलग? क्योंकि इस प्रिज्म ने उस वाइट लाइट को जो है, वाइट लाइट जो 7 कलर की वेवलेंथ वाली रेडिएशन से मिलकर बनी हुई थी, उन रेडिएशन को सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हम अलग अलग कलर को ऑब्टेन कर पाते हैं, 7 कलर्स को, ठीक है। तो जो ये स्पेक्ट्रम होता है, ये वाला स्पेक्ट्रम जो होता है, इस स्पेक्ट्रम को हम जो है
यहाँ देखिए, अब आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आएगी। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ये देखिए स्प्लिटिंग ऑफ कौन सी लाइट, वाइट लाइट, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड्स, ठीक है। सीरीज ऑफ कलर बैंड मतलब जैसे इस तरह से था प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पर जो है लाइट हमने जब गुजारी तो क्या हुआ, हमें जो है यहाँ पर देखिए जो लाइट थी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से जो लाइट थी, तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो स्क्रीन थी हमारे पास उसके ऊपर हमें क्या ऑब्टेन हुआ, उसके ऊपर हमें कलर बैंड ऑब्टेन हुए। यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ है जैसे इस तरह से, इस तरह का ये हमें ऑब्टेन होगा, ये हमें ऑब्टेन होगा जब हम वाइट कलर की लाइट को जो है प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। आपने देखा होगा इंद्रधनुष में भी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रिज्म ने जो है वाइट कलर की लाइट को जो है वाइट कलर में जितनी भी टाइप की रेडिएशन थी, ठीक है, जितनी भी रेडिएशन थी अलग अलग वेवलेंथ की, उनको जो है सेपरेट आउट कर दिया, जिससे कि हम जो है अलग अलग पर्टिकुलर टाइप के कलर को यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम भी, ठीक है। जो वाइट लाइट वाला ये स्पेक्ट्रम हमारे पास बनता है, इसको हम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम इसको क्यों कहते हैं, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी कलर हमारे पास मिल रहे हैं उनके बीच में कोई भी यहाँ पर सेपरेशन नहीं है, ठीक है। मतलब एक कलर खत्म हुआ दूसरा कलर स्टार्ट है, एक कलर खत्म हुआ दूसरा कलर स्टार्ट है, एक कलर खत्म हुआ दूसरा कलर स्टार्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉन्टीन्यूस फॉर्म में मिल रहे हैं हमें कलर, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम भी, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। जो सिंपल स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है उसको हम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने बात की सिंपल स्पेक्ट्रम की, ठीक है। ये हमने बात की सिंपल स्पेक्ट्रम की। एक लाइन इसमें और बच के नीचे, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट देयर इज कॉन्टीन्यूटी इन कलर्स, ये मैंने बता दिया। देखिए जैसे अगर वाइट कलर का स्पेक्ट्रम हम देखें तो उसमें क्या आता है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ कलर आती है, ठीक है। मतलब उनके बीच में कलर के बीच में सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। इंद्रधनुष में आपने देखा होगा एक कलर के नीचे दूसरा कलर एग्जैक्ट होता है, ठीक है। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट देयर इज कॉन्टीन्यूटी इन कलर्स, दैट इज वन कलर मर्ज इनटू अदर without any gap or discontinuity and is known as continuous spectrum. नाउ अब आते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। ये जो पहले डिस्कस किया है इसको हम सिंपल स्पेक्ट्रम कहते हैं या कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो ये सेकंड स्पेक्ट्रम हमारे पास है ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सो पहले इसको देख लेते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है। यहाँ पर हमारे पास सिंपल स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। पहले वाले में क्या था, सिंपल हमारे पास वाइट लाइट जो है प्रिज्म से होकर गुजर रही थी और 7 कलर में जो है स्प्लिट हो रही थी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर हमें 7 कलर मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम में। सो व्हाट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता दूँ, डायग्राम से मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सील्ड ट्यूब है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक सील्ड ट्यूब ली है, इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को जानने से पहले यहाँ पर इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एक सील्ड ट्यूब रखी हुई है यहाँ पर, उसके अंदर हमने जो है इस तरह से गैस भरी हुई है, कोई गैस हमने इसके अंदर भरी हुई है, इसके अंदर हमने कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई गैस भरी हुई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक प्रिज्म लगाना है, यहाँ पर एक प्रिज्म लगाना है हमें, और साथ में यहाँ पर हमें एक क्या रखनी है, स्क्रीन रखनी है, ठीक है। मतलब जिसके ऊपर हमें वो कलर बैंड जो है प्राप्त होंगे, ठीक है। कलर बैंड जहाँ पर हमें मिलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम वाइट लाइट को सीधे गुजार रहे थे कि इससे वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजार रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें सीधे जो है लाइट को नहीं गुजारना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई गैस लेनी है एक सील्ड ट्यूब के अंदर। यहाँ पर देखिए सील्ड ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया है, गैस को लिया है। उसके बाद क्या करना है, इसमें इसको जो है करंट देना है हमें, ठीक है। करंट देना है इसे, और काफ़ी ज़्यादा हीट करना है इसको। करंट देखिए काफ़ी ज़्यादा हीट करना है इस गैस को, ठीक है। जैसे ही ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट होगी ये गैस, ठीक है, तो ये गैस के पार्टिकल जो है रेडिएशन को एमिट करेंगे, मतलब रेडिएशन छोड़ेंगे। मतलब सबसे पहले क्या करना है, गैस होगी इसके अंदर, सील्ड ट्यूब के अंदर क्या है हमारे पास, गैस है, ठीक है। जैसे ही हमने उसको जो है करंट देकर या इसका टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे जब हम, तो ये पार्टिकल जो है रेडिएशन एमिट करेंगे, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करेगी कौन, ये पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन है ये गुजरेगी यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ये आगे जा रही है ये रेडिएशन, ठीक है, ये जो है आगे जा रही है। इसको हम ये जो है ये भी हमने एक पर्दा लगाया हुआ है यहाँ पर, ये पर्दा लगाया हुआ हमने, ये छोटा सा छेद यहाँ से रखा हुआ है, ठीक है, ताकि लाइट जो है सीधे पड़ सके आगे। कौन सी लाइट, लाइट मतलब पहले हमने क्या किया, गैस ली सील ट्यूब के अंदर, उसके बाद इसको करंट दिया या इसको हीट किया, ठीक है। उससे हीट करने से क्या होगा, इसके जो पार्टिकल है, पार्टिकल जो है रेडिएशन एमिट करेंगे, मतलब रेडिएशन निकलेगी इन पार्टिकल में से, ठीक है। ये पार्टिकल कहाँ जाएंगे, अब इस प्रिज्म के पास जाएंगे, ठीक है।
इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से। जैसे यहाँ से मान लीजिए ये रेडिएशन कहाँ चली गई, अब यहाँ चली गई, ठीक है। अब रेडिएशन यहाँ प्रिज्म के पास चली गई, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये पार्टिकल्स है हर तरह की वेवलेंथ को पैदा नहीं करते, ठीक है। मतलब ये पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा पार्टिकल लिया है। मतलब गैस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी गैस ली हुई है, ठीक है। अलग अलग गैसेस जो है अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को जो है पैदा करती है, ठीक है। अलग अलग जो हमारे पास गैसेस होगी वो जो है अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को पैदा करेगी, ठीक है। सो अब क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, अब जैसे इन्होंने रेडिएशन को पैदा किया तो ये रेडिएशन कहाँ गई, इस प्रिज्म के पास जाएगी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सारी की सारी गैसेस है हमारे पास, वो हर वेवलेंथ की रेडिएशन को पैदा नहीं करती। कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन को पैदा करती है, कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन को पैदा नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर भी जो है हमारे पास ये जो रेडिएशन यहाँ पर प्रिज्म के ऊपर पड़ी, प्रिज्म के ऊपर रेडिएशन पड़ने के बाद ये जो स्प्लिट हो जाएगी, इस तरह से स्प्लिट होके ये जो है इसके ऊपर पड़ रही है, स्क्रीन के ऊपर। जैसे मतलब यहाँ पर भी ये इसी तरह से रिफ्लेक्ट हो, जैसा पहले वाले स्पेक्ट्रम में था, ठीक है। इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जो दूसरी वेवलेंथ होगी वो इस तरह से जाएगी, दूसरे वेवलेंथ की रेडिएशन इस तरह से जाएगी, ठीक है। जो तीसरा वेवलेंथ की रेडिएशन है हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। जो चौथे वेवलेंथ की रेडिएशन है हमारे पास वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। ये मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ आपको, बस रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको ध्यान से याद रखना है कि जो फर्स्ट, अब आपको इसको कंपेयर करना है सिंपल स्पेक्ट्रम के साथ और कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम के साथ। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या था, मतलब जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तब भी हमारे पास ऐसा ही स्पेक्ट्रम मिला था, ठीक है। लेकिन वो वाला जो स्पेक्ट्रम था उसमें हर तरह की वेवलेंथ की रेडिएशन हमारे पास थी, ठीक है। वहाँ पर हमें ऐसा ही दिख रहा था, वहाँ भी हमें ऐसा दिख रहा था, लेकिन वहाँ पर जो हमारे पास रेडिएशन थी वो हर वेवलेंथ की थी, ठीक है। मतलब उस वाइट लाइट में जो है 7 की 7 हमारे पास क्या थी, वेवलेंथ की रेडिएशन थी, ठीक है। पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। जो रेडिएशन थी कहाँ गई, पहले प्रिज्म के ऊपर गई, प्रिज्म के ऊपर पड़ने के बाद ये अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन जो है सेपरेट हो गई और यहाँ पर जो है अपने अपने कलर को शो कर रही है, ठीक है। यहाँ देखिए अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी वेवलेंथ है, यहाँ पर जितनी भी हमारे पास ये अलग अलग वेवलेंथ हुई, ठीक है। मतलब पहले ये कंबाइन फॉर्म में थी, आगे जाके क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक है। अब जो ये हमारे पास वेवलेंथ है, यहाँ पर ये हमारे पास जो जितनी भी टाइप की यहाँ पर वेवलेंथ है, ये इन सभी की रेडिएशन, सॉरी, ये जितनी भी हमारे पास ये आई, ठीक है, इन सभी की जो है वेवलेंथ जो है कॉन्टिन्यू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर नीचे वाली की, यहाँ वाली इसकी, ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी वेवलेंथ 10 है, ठीक है, तो ऊपर वाले की अप्रॉक्सीमेटली 20 होगी, 50 होगी, 70 होगी, 12 होगी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ऊपर वाले जाएंगे तो मान लीजिए इसकी 10 इसकी जो है 5 हो गई, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो इसकी मान लीजिए 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं, ठीक है, वेवलेंथ में देखिए कितना अंतर आ रहा है, ठीक है। मतलब वेवलेंथ में कंटिन्यू नहीं है, मतलब 2 के बाद सीधे 5 आ गया, 2 के बाद ना तो 3 आया, ना 4 आया, सीधे 5 आ गया, ठीक है। 5 के बाद ना तो 6 आया, ना तो 7 आया, सीधे कितना है, 20 है, ठीक है। मतलब इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको सीक्वेंस में करते हैं। एक मिनट, इसको हम सीक्वेंस में कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसकी वेवलेंथ 1 है, इसकी वेवलेंथ 1 है, इसकी हमारे पास 2 है, इसकी हमारे पास 3 है, 2 3 नहीं, इसको हम 4 मान लेते हैं, 4, इसको हम 6 मान लेते हैं, इसको हम 8 मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो अलग अलग जो हमारे पास वेवलेंथ की रेडिएशन होती है वो अलग अलग जो है कलर को स्पेसिफाई करती है, इंडिकेट करती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए जो जहाँ से जो इस पार्टिकल ने जो यहाँ से रेडिएशन दी, ठीक है, जब ये 2T रेडिएशन आगे जाए, जब ये यहाँ से जो रेडिएशन निकली थी वो जो है आगे जाके स्प्लिट हुई, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलग अलग वेवलेंथ जो है सेपरेट हो गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर वेवलेंथ 1 वेवलेंथ भी हमारे पास है, ना तो 2 है ना 3 है, ठीक है। मतलब जो 2 और 3 जिस कलर को जो 2 वेवलेंथ थी हमारे पास वो एक अलग कलर को शो करती, जो 3 टाइप की वेवलेंथ थी हमारे पास वो कुछ अलग कलर को शो करती, ठीक है। जो 4 टाइप की वेवलेंथ है हमारे पास वो कुछ अलग टाइप के कलर को शो करती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ ए तो है, ठीक है,
वेवलेंथ ए है, इसलिए ए जो है अपने कलर को शो करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 और 3 जो है हमारे पास अब्सेंट है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कलर शो नहीं होगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास डार्क कलर में शो होगा, क्योंकि इस टाइप की जो वेवलेंथ थी वो यहाँ से पैदा ही नहीं हुई, ठीक है। ये मैंने आपको कहा कि अलग अलग टाइप के पार्टिकल जो है अलग अलग टाइप की वेवलेंथ को पैदा करते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की वेवलेंथ को पैदा करेंगे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स, ठीक है, अलग अलग टाइप की गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर वेवलेंथ 1 तो पैदा हुई, मतलब जो वेवलेंथ 1 मतलब जो 1 वेवलेंथ जो जिस कलर को शो कर रहा है वो कलर तो हमें शो हो रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक है। लेकिन 2 और 3 शो नहीं हो रहा है, मतलब 2 और 3 टाइप की वेवलेंथ यहाँ से पैदा हुई ही नहीं थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमें मिलेगा नहीं वो, ठीक है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ऊपर यहाँ पर वेवलेंथ 4 जो कलर को शो कर रहा है वो कलर तो हमें दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा गैप आ जाएगा स्पेक्ट्रम में, ठीक है। मतलब अब पहले वाले में देखिए कैसा था, सारे के सारे कलर कंटिन्यू थे ना, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे कलर कंटिन्यू नहीं हो गए, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 टाइप की वेवलेंथ तो गायब है, ठीक है। इसलिए वो कलर हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद 4 टाइप की वेवलेंथ जो है जिस कलर को शो करेगी वो कलर हमें दिखाई देगा, ठीक है। वो कलर हमें जो है दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए वो कलर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 4 के बाद अगर हम जाएं तो 5 जो है गायब है, मतलब 5 टाइप की वेवलेंथ जिस कलर को शो करती वो तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी हमें जो है डार्क स्पेस दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो तो एब्सेंट है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 6 के बाद 7 गायब है। 6 वेवलेंथ है जिस कलर को शो कर रही है वो तो हमें दिखाई देगा, लेकिन 7 टाइप की वेवलेंथ यहाँ पर गायब है, मतलब 7 टाइप की वेवलेंथ जिस कलर को शो करेगी वो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए हमें 7 टाइप का वो कलर जो है दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर हम जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, यहाँ पर जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा यहाँ पर पहले हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। हम बात करें अभी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस नहीं, सॉरी, एमिशन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहले वाला स्पेक्ट्रम जो मैंने आपको बताया था, जो सिंपल स्पेक्ट्रम है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास कलर के बीच में कोई भी गैप नहीं आ रहा है, ठीक है। सारे के सारे कलर कैसे है, कंटिन्यू है, सारे के सारे कलर कंटिन्यू थे, इसलिए इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इस वाले स्पेक्ट्रम की, 2 टाइप के जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं और दूसरे हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है। इनको हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले इसको मैं ऊपर बता ही देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स consists of sharp well defined lines or bands corresponding to definite frequencies। ये आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे मैं आगे बताता जाऊंगा इसको ना। यहाँ पर देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। 2 टाइप के हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास बनेगा एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरे हमारे पास बनेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। 2 टाइप की है, फर्स्ट हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम है एंड सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम वही है जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई, वही एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, पहले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक डायग्राम इसके नीचे शो करेंगे, ठीक है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन्ड Emission spectrum are obtained when the radiation emitted from substances that have absorbed energy is analyzed with the help of spectroscope. Emission spectrum consists of bright colored lines separated by dark spaces. पहले इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए एमिशन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम को हम, ये जो है डिसकंटिन्यूस है, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है बीच बीच में जो है कलर जो है गायब होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको जो है एमिशन स्पेक्ट्रम भी, इसलिए इसको जो है हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। पहले इसका आप डायग्राम, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद यहाँ पर इसके बारे में हम जो है इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम आपको बना लेना है, जैसा मैंने पहले समझाया वही है एमिशन स्पेक्ट्रम जो मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक सील्ड ट्यूब लेनी है, इस तरह से, यहाँ एक इस तरह से हमने सील ट्यूब लेनी है। इस सील ट्यूब के अंदर हमने गैस भरनी है, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखना है आपने गैस, ऊपर एरो लगा के यहाँ पर गैस लिखना है, ठीक है, कोई भी गैस। अब आपको ध्यान रखना है कि जो अलग अलग गैसेस होती है वो अलग अलग टाइप के जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम को जो है शो करती है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का ही जो एक टाइप है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हर एक जो भी हमारे पास
गैस होगी उसका एमिशन स्पेक्ट्रम जो है एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। जिस तरह अलग अलग ह्यूमन में जो है अलग अलग डीएनए मतलब यूनिक डीएनए होता है, उसी तरह हर एक गैस का जो है अपना एक पर्टिकुलर एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम किस तरह से शो करेंगे। अब यहाँ पर आपने एक स्क्रीन छोटी सी ड्रॉ करनी है, एक पर्दा आपने ड्रॉ करना है, उसमें एक छोटा सा स्लिट रखना है आपने। ठीक है, यहाँ पर हमने शो करना है एक प्रिज्म को, यहाँ पर हम एक प्रिज्म को शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने रखना है एक स्क्रीन क्यूब। ठीक है, स्क्रीन मतलब जिसके ऊपर सब कुछ हमें ऑब्टेन होगा, मतलब वो लाइट जहाँ पर हमें मिलेगी। ठीक है, सो इसके बाद क्या करना है हमें, अब जैसे ही इसको हीट करेंगे हम डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर आपने गैस लिख लिया। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब जो ये सील्ड ट्यूब इसको डिस्चार्ज ट्यूब लिखिए आप। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो आप इसमें लिखिए डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हमने लिखना प्रिज्म, ये हमारा प्रिज्म है। नाउ नेक्स्ट जो है इसको हमने लिखना है स्क्रीन, SCREEN। ठीक है, इसको हमने स्क्रीन लिखना है। ठीक है, और लास्ट में जो ये हमने स्पेक्ट्रम बनाना है, मतलब कैसा कैसा कलर किस किस टाइप का जो कैसा स्पेक्ट्रम हमारे पास मिला, मतलब कौन कौन से कलर गायब है, कौन कौन से प्रेजेंट है, वो यहाँ पर हमने शो करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको पूरा ये बता दिया, एमिशन स्पेक्ट्रम मैंने पहले आपको बता दिया। पहले क्या करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को भरेंगे, किसी भी गैस को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है हीट करेंगे हम या करंट देंगे इसको। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ से रेडिएशन निकलेगी इसमें से। ठीक है, अब जो रेडिएशन जाएगी कहाँ जाएगी, सीधे प्रिज्म के ऊपर जाएगी। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि अलग अलग जो गैसेस होती है अलग अलग टाइप की वेवलेंथ को जो है अलग अलग टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करती है। ठीक है, अब आपको पता है कि अलग अलग कलर की भी जो है अलग अलग वेवलेंथ होती है, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है एक पर्टिकुलर कलर को इंडिकेट करती है। जब प्रिज्म के ऊपर ये लाइट पड़ती है तो क्या होगा, यहाँ पर जो है अलग अलग जो ये वेवलेंथ होगी जिनसे मिलके ये पहले वाली रेडिएशन बनी थी, ठीक है, वो अलग हो जाएगी। कुछ की वेवलेंथ इतनी थी वो इतना रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, कुछ की वेवलेंथ इतनी थी वो ऐसे रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, कुछ की वेवलेंथ इतनी थी तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम, जो हमने सिंपल स्पेक्ट्रम की बात की थी उसमें सारे के सारे कलर जो है कैसे आ रहे थे, सीक्वेंस में आ रहे थे। ठीक है, बीच में गैप नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या है, अब देखिए रेड और ब्लू के बीच में देखिए कितना सारा गैप आ गया। ठीक है, गैप इसलिए आया क्योंकि इसके बीच में जो कलर आना चाहिए था, मतलब इसके बीच में जो वेवलेंथ आनी चाहिए थी। ठीक है, मान लीजिए अगर ये 1 है, ये रेड 1 है, अगर इसकी वेवलेंथ 1 है, नीचे वाले की अगर 4 है, ठीक है, तो 2 और 3 वेवलेंथ यहाँ पर गायब है। अब आपको पता है कि हर एक वेवलेंथ जो है एक कलर को शो करती है। ठीक है, तो 2 और 3 अगर गायब है तो 2 और 3 का कलर हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर हमें डार्क स्पेस दिखाई देगा, काला स्पेस दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से नीचे भी वैसे ही है। ठीक है, मतलब इसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम हमें कब मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रम हमें तब मिलता है जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस को रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसमें से रेडिएशन निकलती है। वो रेडिएशन कहाँ गिरती है, प्रिज्म के ऊपर गिरती है। ठीक है, और प्रिज्म के ऊपर जो है वो अलग अलग टाइप के अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन सेपरेट आउट हो जाती है। ठीक है, और हमें पता है कि जो अलग अलग जो गैसेस होती है वो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को जो है एमिट करती है। ठीक है, कुछ टाइप की जो वेवलेंथ होती है, कुछ टाइप की रेडिएशन, कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन जो है मिसिंग होती है। ठीक है, तो जो वेवलेंथ की रेडिएशन मिसिंग होगी उनका स्पेस खाली रह जाएगा और वो हमें ब्लैंक जो है हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक स्पेस दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए इसका स्पेक्ट्रम हमें कुछ जो है इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर रेड है, ठीक है, बीच में सारी गायब है, इसलिए हमें नीचे जैसे दिखाई देगा कोई दूसरा कलर। ठीक है, उसके नीचे हमें दिखाई देगा कोई दूसरा कलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डार्क स्पेस बहुत सारा है, डार्क स्पेस जो है बहुत सारा आएगा। ठीक है, कलर्ड लाइन सिर्फ थोड़ी सी आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने जो रेडिएशन पैदा की उसमें कुछ ही वेवलेंथ की रेडिएशन थी, ज़्यादा वेरिएशन नहीं था वेवलेंथ में। ठीक है, मतलब कुछ ही वेवलेंथ की रेडिएशन इसने जो है पैदा की थी इस डिस्चार्ज ट्यूब ने। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि हर एक गैस का अपना एक पर्टिकुलर एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, 2 गैस का एमिशन स्पेक्ट्रम कभी भी एक जैसा नहीं मिलता है। सो ये था एमिशन स्पेक्ट्रम। हमें पता लग गया कैसे कैसे क्या क्या किया हमने। पहले गैस ली, उसको हीट किया हमने या करंट देके। ठीक है, उसके बाद उससे रेडिएशन निकली। ठीक है, अब कुछ ही टाइप की रेडिएशन निकलेगी, कुछ ही टाइप की, मतलब हर वेवलेंथ की रेडिएशन पैदा नहीं होगी। ठीक है, कुछ ही वेवलेंथ की रेडिएशन पैदा होगी। ठीक है, और जो ये कुछ टाइप की वेवलेंथ है यही हमें स्क्रीन के ऊपर पैदा होगी। ठीक है, जिस टाइप की वेवलेंथ हमें नहीं मिल रही है वहाँ पर ब्लैंक छूट रहा है। ठीक है, और जो मिलेगी हमें, जिस टाइप की वेवलेंथ हमें मिल रही है
वो हमें कलर देगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस टाइप का हमारे पास जो है ये एमिशन स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, अब इसको एक बार देख लेते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन, एक बार इसको देख लेते हैं। अब एमिशन स्पेक्ट्रम में हम क्या करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन्ड when the radiation emitted from substance that have absorbed energy are analyzed with the help of spectroscope, ठीक है। आप इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट जो आपको एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में याद रखना है वो क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसिस। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कलर्ड लाइन होगी, कलर्ड लाइन कौन सी, मतलब जिस टाइप की, जिस वेवलेंथ की रेडिएशन उसने पैदा की थी उन पार्टिकल्स ने, ठीक है, वही हम उसी कलर को हम देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया है, देखिए ब्राइट कलर्ड लाइन, कुछ लाइन की फॉर्म में हमें ये कलर्ड लाइन मिलेगी, ठीक है। और उनको सेपरेट कौन करेगा, डार्क स्पेस। डार्क स्पेस मतलब वो वाली रेडिएशन उस पार्टिकल ने पैदा ही नहीं की थी, ठीक है, इसलिए वहाँ पर डार्क स्पेस मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब 1 सेकेंड। नेक्स्ट हम आते हैं, अब पहला हो गया, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल था हमारे पास, जो एटॉमिक हमारे पास स्पेक्ट्रम था, उसके दो टाइप थे, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ये हमने डिस्कस कर लिया, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलता है, ठीक है, और किस तरह का होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और साथ में एमिशन स्पेक्ट्रम ये वाला है, ये यहाँ देखिए जो पहले वाला है हमारे पास वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है हमारे पास, ठीक है। ये कॉन्टीन्यू, यहाँ पर देखिए पहले कॉन्टीन्यूटी थी, ठीक है। ये जो सेकंड स्पेक्ट्रम हमारे पास आ रहा है ये है एमिशन स्पेक्ट्रम। ये वाला जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आ रहा है, सॉरी इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ। ये वाला जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आ रहा है ये है एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ देखिए, मतलब एक गैस हमने ली थी, उसने जो है कुछ ही वेवलेंथ की रेडिएशन को पैदा किया था, ठीक है। ये वो वेवलेंथ है, यहाँ देखिए ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ, मतलब ये वाली जो वेवलेंथ थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी वेवलेंथ थी, जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशन थी वो मिसिंग है, वो इसने पैदा ही नहीं की इस पार्टिकल ने, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर वो उस टाइप की वेवलेंथ अगर होगी ही नहीं तो उस टाइप का कलर हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हमें ये इस तरह का दिखेगा एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, इसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, इसको एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है लाइन की फॉर्म में हमें कलर मिल रहा है, ठीक है। इसमें जो है हमें लाइन की फॉर्म में कलर मिल रहा है और बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूस, इसको जो है डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि कंटिन्यू नहीं है कलर। यहाँ देखिए कलर के बीच में स्पेस बच गया है, ठीक है। ये था एमिशन स्पेक्ट्रम। नाउ अब हम चलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर। लास्ट जो हमारे पास टाइप आ जाता है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बिल्कुल वैसा ही जैसा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमने चेंज करना है इसमें, ठीक है। पहले तो हमने सनलाइट, कोई कुछ भी सोर्स ले लेना है हमने, ठीक है। सनलाइट ले लिया हमने, मान लीजिए यहाँ पर सन हमारे पास सोर्स है, लाइट का सोर्स है, ठीक है। अब जो सन है हमारे पास किस कलर की लाइट देगा हमें, वाइट कलर की जो है ये लाइट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बीच में ये पर्दा लगा दिए, यहाँ से बीच में हमने एक स्लिट रखना है जहाँ से ओके की लाइट जो है आगे की ओर पास कर सके। अब बीच में हमने एक, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, बाकी सिंपल स्पेक्ट्रम की तरह ही रहता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, बस थोड़ा सा ये होता है, ठीक है। इस तरह से ये करना है, यहाँ पर हमारी स्क्रीन रहेगी, इस तरह से ये स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा एक्चुअल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। मतलब जो इस पर जो कलर बनेंगे वो हमें यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। इसको मतलब इसको यहाँ पर ओरिजिनल हमने यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, जब वाइट कलर की लाइट को हम प्रिज्म में से होके पास करते हैं तो आपको पता है अब इसमें जो वाइट कलर है इसमें 7 टाइप की जो रेडिएशन होती है, मतलब 7 टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशन होती है इसमें, ठीक है। और हर एक वेवलेंथ जो है एक अलग कलर को शो करती है, ठीक है। तो ये जो है 7 कलर की वेवलेंथ वाली रेडिएशन से मिलकर बनी हुई है ये वाली लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर तो ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता, अगर हमने बीच में कुछ नहीं लगाया होता, अगर हम ऐसा करते सीधे प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट को गुजारते, अब हमें पता है कि प्रिज्म जो है इसको 7 रंगों में बिखेर देता है, ठीक है। और जो 7 रंग हमें स्क्रीन के ऊपर मिलते हैं उन्हीं को हम कहते हैं
कौन सा स्पेक्ट्रम, उन्हीं को हम कहते हैं सिंपल स्पेक्ट्रम, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर सिंपल ऐसे नहीं करना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या करेंगे, इस प्रिज्म के बीच में हम एक सॉल्यूशन रख लेंगे, ठीक है। इस प्रिज्म के बीच में हम एक सॉल्यूशन को रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए मैंने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसके बीच में रख लिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसके बीच में क्या रख लिया, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। आपको ये डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। आप पहले तो इसकी लेबलिंग कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये है सनलाइट, लिख लीजिए इसको, ये सनलाइट है। ये क्या है, स्लिट, इसको स्लिट लिख लीजिए। स्लिट मतलब यहाँ पर ये जो है, यहाँ जहाँ से होकर लाइट गुजरेगी, स्लिट है, ठीक है। इसके नीचे आपको लिखना है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। इसके नीचे आपको क्या लिखना है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसमें ये है प्रिज्म, ये है हमारा प्रिज्म, ठीक है। और जो लास्ट में ये हमारे पास बच गया, ये है स्क्रीन, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्क्रीन। स्क्रीन मतलब जिसके ऊपर सब कुछ हमें मिलेगा, ऑब्टेन होगा जिसके ऊपर, ठीक है। अब सब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हमें पता है कि जो वाइट कलर है 7 टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही जो वाइट लाइट है इसमें से गुजरेगी, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में से गुजरेगी। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एक पर्टिकुलर कलर को जो है इंडिकेट करती है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर कलर हम कैसे देख पाते हैं, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, ठीक है। हर कलर की रेडिएशन की अपनी एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब जब हम व्हाइट कलर को जो है सोडियम क्लोराइड से होकर पास करवाते हैं, तो ये सोडियम क्लोराइड जो, अब हमें पता है कि यहाँ से तो 7 टाइप की जो है वेवलेंथ जो है पैदा हो रही है, 7 टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ से पैदा हो रही है। लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है यहाँ पर कुछ वेवलेंथ को ये खा जाता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है सारी की सारी। पहले जब ये यहाँ से यहाँ गुजरी है लाइट, तो इसमें 7 टाइप की वेवलेंथ थी, ठीक है। 7 टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशन थी। जब ये सॉल्यूशन से होकर गुजरी, तो ये सॉल्यूशन जो है कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। कुछ टाइप की वेवलेंथ को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और बाकी की लाइट को जो है आगे पास कर लेता है, ठीक है। बाकी की लाइट को जो है आगे पास कर लेगा इस तरह से, ठीक है। अब इस लाइट और इस लाइट में क्या डिफरेंस है, पहले वाली जो लाइट थी उसमें बहुत सारी वेवलेंथ थी, ठीक है, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ थी। लेकिन जब ये सॉल्यूशन से होके पास हुई तो ये सामने वाली ये वाली जो अब हमारे पास लाइट होगी, इसमें उतनी वेवलेंथ नहीं होगी जितनी वेवलेंथ यहाँ पर थी। यहाँ पर हर टाइप की वेवलेंथ थी, इस लाइट में हर टाइप की वेवलेंथ थी, लेकिन इसमें जो है हर टाइप की वेवलेंथ नहीं होगी, ठीक है। हर टाइप की वेवलेंथ नहीं होगी क्योंकि कुछ टाइप की वेवलेंथ जो है इस सोडियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, खा ली इसने वो, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन नहीं होता, अगर हमारे पास सिंपल वाइट लाइट होती, तो हमें पता है कि इसमें बहुत सारे टाइप की वेवलेंथ होती, ठीक है। तो हमें हर कलर जो है मिलता, और स्पेक्ट्रम हमारे पास कॉन्टीन्यू स्पेक्ट्रम बनता, ठीक है, सारे कलर हमें मिलते। लेकिन यहाँ पर तो कुछ टाइप की वेवलेंथ इसने खा ली, इस सॉल्यूशन ने कुछ टाइप की वेवलेंथ तो खा ली, ठीक है। इसलिए जिस वेवलेंथ की रेडिएशन इस सॉल्यूशन ने खा ली, वो हमारे पास अब स्पेक्ट्रम में शो नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से, अगर इसमें 10 टाइप की वेवलेंथ है, ये चलिए आगे पता लग जाएगा आपको। जैसे ही हमने इसको यहाँ से गुजरी ये लाइट, ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होगा। ये हमारे पास प्रिज्म है, इस तरह से प्रिज्म में जब यहाँ पर गुजरी, तो यहाँ पर भी जो है ये इसी तरह से होगा, जैसे सिंपल स्पेक्ट्रम में हुआ था वैसे ही होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब जो स्क्रीन के ऊपर हमें जो स्क्रीन मिलेगी, जो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम नहीं होगा। कंटिन्यू स्पेक्ट्रम इसलिए नहीं होगा, मैंने आपको फिर से कहा कि जो पहले जो वाइट लाइट थी उसमें हर टाइप की वेवलेंथ थी, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन बीच में नहीं आता तो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बनता, तब हमारे पास हर टाइप की वेवलेंथ मिलती, ठीक है। लेकिन इस सॉल्यूशन ने कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन को खा लिया, इसलिए जो है सारे के सारे कलर नहीं हो पाएंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जो वेवलेंथ मिस हो जाएगी उसका कलर अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसको देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लास्ट वाला, ठीक है। बाकी ये कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम की तरह ही होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बाकी कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम की तरह ही होगा, ठीक है। बीच में लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का मतलब ये है कि जब हमने उस वाइट लाइट को सोल्यूशन से होके गुजारा, तो इस कलर की वेवलेंथ को उस सॉल्यूशन ने जो है एब्जॉर्ब कर लिया था, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 स्पेक्ट्रम हमारे पास मिल गए, ठीक है। पहला हमारे पास था कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम, इसमें जो है बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, सारे के सारे कलर कॉन्टिन्यू होते हैं, ठीक है। दूसरा था हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम था हमारे पास 2 टाइप का। फर्स्ट आया हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम और सेकंड आता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
सो एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने जान लिया कि एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जो वो पूछा जाता है इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आपको पूछा जाता है, तो आपको यही लिखना है, जो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसके बीच में आपने एक लाइन लगा देनी है। एक तरफ को आपने लिखना है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरी तरफ आपने लिखना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इन दोनों को ही आपने लिख लेना है। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो ये था कंप्लीट वीडियो स्पेक्ट्रम के ऊपर। इसमें हमने जाना कि स्पेक्ट्रम क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के दो टाइप हमारे पास आए, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।